वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन यानी अपने पीरियोडिक सिग्नल को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंशियल सिग्नल की सहायता से। एक्सपोनेंशियल सिग्नल यानी या एक्सपोनेंशियल वेक्टर भी इसे हम यहाँ कहते हैं। एक्सपोनेंशियल सिग्नल यानी e की पावर x। तो अब हम अपने सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंप्लीट सेट बनाएंगे वेक्टर्स का, जिनका हम यूज करेंगे सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो एक्सपोनेंशियल्स होंगे। यानी कंप्लीट सेट हमारा इस केस में होगा 1 e की पावर j ओमेगा नॉट t। यहाँ पर ओमेगा नॉट है पीरियोडिक सिग्नल की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इस पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वेक्टर्स लेंगे e की पावर j ओमेगा t, e की पावर 2j ओमेगा नॉट t, ऐसे ही पॉजिटिव साइड। अब अगर हम सिर्फ पॉजिटिव साइड का एक्सपोनेंशियल लेंगे तो हमें पता है कि e की पावर j थीटा यानी कॉस थीटा प्लस j साइन थीटा। तो अगर हम सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल्स का प्रयोग करें अपने सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उस केस में आपको आपका सिग्नल हमेशा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जबकि हो सकता है हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल कॉम्प्लेक्स ना हो तो भी हमें कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो इस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन को रियल बनाने के लिए हम इसमें जो एक्सपोनेंशियल्स ले रहे हैं सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनका नेगेटिव काउंटर पार्ट भी लेंगे। मतलब e की पावर j ओमेगा नॉट t लिया है तो e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t भी लेंगे। 2 ओमेगा नॉट t लिया है तो e की पावर माइनस 2j ओमेगा नॉट t भी लेंगे। अब ये नेगेटिव काउंटर पार्ट लेने से फायदा क्या होगा? e की पावर माइनस j थीटा होता है कॉस थीटा माइनस j साइन थीटा। तो जब हम एक पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल को नेगेटिव एक्सपोनेंशियल में जोड़ देंगे, उस केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो रियल होगा। 2 cos थीटा, इस एडिशन से हमें मिलेगा 2 cos थीटा। तो जब हम एक पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल और उसका काउंटर नेगेटिव एक्सपोनेंशियल को जोड़ेंगे तो उस केस में हमें अपने सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो रियल होगा। तो इसीलिए अपने सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन को रियल बनाने के लिए हम एक्सपोनेंशियल के साथ साथ उसका नेगेटिव एक्सपोनेंशियल भी लेते हैं एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में। अब ये जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये नेगेटिव काउंटर पार्ट हमें दे रहा है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रीक्वेंसी तो नेगेटिव होती ही नहीं है, तो ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रियल कैसे हो सकती हैं? तो इस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रैक्टिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसका यूज एनालिसिस में सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम अपने सिग्नल को रियल बना सकें। तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ हम इसका यूज करते हैं अपने सिग्नल को रियल बनाने के लिए। तो ये कंसेप्ट होता है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हम एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में यूज करते हैं। तो अब एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में जो कंप्लीट सेट हम ले रहे हैं उसमें पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल और नेगेटिव एक्सपोनेंशियल दोनों आ रहे हैं। अब जब हम इसे सीरीज रिप्रेजेंटेशन देना चाहें, मतलब अपने पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस केस में ये एफ टी हो जाता है एफ नॉट विथ 1 प्लस F1 with
ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, मतलब लिखने का कन्वेंशन देखते जाइएगा, F1 ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस F2 ई की पावर 2 जे ओमेगा नॉट टी प्लस F3 ई की पावर 3 जे ओमेगा नॉट टी इनफाइनाइट तक जाएगा, प्लस नेगेटिव एक्सपोनेंशियल्स को जब हम यूज करेंगे तो F-1 ई की पावर -जे ओमेगा नॉट टी प्लस F-2 ई की पावर -2 जे ओमेगा नॉट टी माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसमें ये जो F0, F1, F2 ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जिन्हें कंबाइन करके रिप्रेजेंट किया जाता है बाय Fn और F ऑफ माइनस एन। Fn फॉर पॉजिटिव साइड, F ऑफ माइनस एन फॉर नेगेटिव साइड और F0 फॉर जीरो। तो ये कहलाते हैं एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, और ये बताते हैं कि हमारे सिग्नल का ft का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन है। तो F0, F1, F-1 ये जितने कांस्टेंट्स हैं ये सारे के सारे प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम इस पूरी सीरीज को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो हो जाएगा समेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो n माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एफ एन पॉजिटिव साइड के लिए पॉजिटिव n, नेगेटिव साइड के लिए नेगेटिव n। तो एफ एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। जब हम अपने सिग्नल को फूरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है एफ एन ई की पावर जे एन ओमेगा नॉट टी। यानी किसी भी पीरियोडिक सिग्नल एफ टी का फूरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कैलकुलेशन करना, यानी उसके लिए एफ एन को कैलकुलेट करना और इस फॉर्मूले में रख देना। अब एफ एन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एफ एन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है वो है 1/t इंटीग्रेशन ओवर टी एफ टी ई की पावर -जे n ओमेगा नॉट टी डी टी, जहां पर t हमारे सिग्नल का फंडामेंटल टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हमारे सिग्नल का फंडामेंटल टाइम है t। तो अगर फंडामेंटल टाइम t है उस केस में fn को हम कैलकुलेट करते हैं बाय 1/t। इंटीग्रेशन होगा फंडामेंटल टाइम पे, किसका इंटीग्रेशन होगा, एफ टी ई की पावर -जे n ओमेगा नॉट टी का। तो जब हम एफ एन को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमें हमारे पीरियोडिक सिग्नल के बदले एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज मिल जाएगी। तो ऐसे हम करते हैं कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन के बाद इसका स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में स्पेक्ट्रम भी हमें प्लॉट करना होता है। तो इस केस में हम स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे, स्पेक्ट्रम हमारे वही दो होंगे, एम्पलीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाने के लिए अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम की, तो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम प्लॉट करेंगे मोड ऑफ एफ एन, मतलब ये जो स्पेक्ट्रल एम्पलीट्यूड्स हमें मिल रहे हैं उनकी वैल्यू, उनका एम्पलीट्यूड वर्सेस एन ओमेगा नॉट। जब हम ये प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। और अगर इस इक्वेशन से हम एक रफ आइडिया लें तो हमें 1, 2, 3 वगैरह पर
जो वैल्यूज मिलेंगी 0 पर जो मिलेगी उसे हम कहेंगे f0, 1 पर जो मिलेगा उसे कहेंगे f1, -1 पर जो मिलेगा उसे कहेंगे f ऑफ -1। यानी एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के केस में जहां हमें 0 पर स्पेक्ट्रम की वैल्यू मिलती है वहीं पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पर n की कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम का पार्ट मिलता है। यानी जब हम एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के बेसिस पर स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो वो पॉजिटिव साइड पर भी बनता है और नेगेटिव साइड पर भी बनता है। उसके अलावा जो चीज पॉजिटिव साइड पर बनती है बिल्कुल उतनी ही एम्पलीट्यूड का सिग्नल आपको बनाना पड़ता है नेगेटिव साइड पर भी। यानी f1 f ऑफ -1 के हमेशा बराबर होगा। तो हम इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड प्लॉट करते हैं। जो पॉजिटिव साइड पर बनता है उसकी ही इमेज नेगेटिव साइड पर हमें जनरली मिलती है हम जब कैलकुलेशंस करते हैं। तो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड होता है। अगर हम बात करें फेज स्पेक्ट्रम की, अगर हमारा सिग्नल रियल है या प्योरली इमेजिनरी है तब तो हमें फेज स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमें फेज स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा। और ये फेज स्पेक्ट्रम के लिए हम लेते हैं एंगल ऑफ fn वर्सेस n ओमेगा नॉट। यानी fn के एंगल के कैलकुलेशन को हम रखते हैं फेज स्पेक्ट्रम को प्लॉट करने के लिए। और उस प्लॉट में भी हमें पॉजिटिव साइड पर भी वैल्यूज मिलती हैं और नेगेटिव साइड पर भी वैल्यूज मिलती हैं। इसका डिटेल डिस्कशन हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। पर एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड पे मिलता है। तो किसी भी सिग्नल को अगर हमें एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जब हम उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों साइड मतलब स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ऐसे हम करते हैं किसी भी सिग्नल का एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन।